IS-40 की अब बारी है रिवीजन किट की। इसके ऊपर अब जब ये IAS हम करते हैं ना, तो आमतौर पे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा हल्का सा है और इसमें कोई दम नहीं है और इतना आसान है, न ये है न वो है, ये पेपर में कैसे आएगा वगैरह वगैरह। होते हैं बच्चों के अपने स्पेक्यूलेशंस होती हैं। भाई कोई भी IAS हल्का नहीं है, कोई भी IAS भारी नहीं है। हर वो IAS भारी है जो आपको नहीं आता और हर वो IAS हल्का है जो आपको आता है। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। IS-20 जब हम पढ़ रहे थे उस पे भी एक अदद MTQ था, पूरा 10 मार्क का। इसी तरह IS-40 जो हमने अभी किया, आपने देखा, उसके अंदर भी आपके एग्जामिनर ने, FR वाले ने, पूरा एक तकरीबन 10 मार्क का क्वेश्चन डिजाइन किया और दिया। तो जो IS-40 को छोड़ के चला गया या उसको ज्यादा तवज्जो नहीं की होगी, उसने बड़ा खुद को सोचा होगा यार ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि है आसान, लेकिन आसान चीज दिमाग में उसी वक्त रहती है जब आप उसी क्या करते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी याद नहीं रह सकता। नहीं रहता। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन से खेलते हैं, ठीक है। इसका ये पहला क्वेश्चन है। क्या पूछा है? करेक्ट ट्रीटमेंट। अब देखो जब रिक्वायरमेंट पढ़ते हो ना, आंसर खुद पता चल जाता है। ये कौन सा IAS है? सवाल हमने पढ़ा है, ऑफिस बिल्डिंग यूज एज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो होती है वो यूज हो रही होती है, ठीक है। यूज हो रही होती है मतलब वो IS-16 में होती है, ठीक है। 1 अप्रैल को कैरिंग अमाउंट 2 मिलियन थी, लाइफ इतनी थी। 1 अक्टूबर को हमने ये सोचा कि इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दें और फेयर वैल्यू इतनी है 1 अक्टूबर को और ईयर एंड पे इतनी है। अब आपने देखना है करें क्या, रिक्लासिफाई करवा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले सवाल जो मैंने करवाया था हैंडआउट से उसमें क्या था, 40 से 16 में जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 16 से 40 में जाएगा। हमारा ईयर एंड है मार्च, थोड़ा सा दिसंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ईयर एंड है मार्च 2003 का, करेक्ट। शुरू कब से हुआ होगा? सही है। अप्रैल अप्रैल 2000। 2002। अब क्या होता है, डिसीजन कब हुआ है? डिसाइड कब किया आपने? 1 अक्टूबर को आपने उस सोचा कि इसको किराए पे दे देते हैं, बहुत हो गया। यानी इससे पहले ये IAS-16 है, कितने महीने हैं ये? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6/12। और इसके सही है। बाद ये IAS-40 में आ जाएगा, लिखा है उसने। और फेयर वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब वो फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाना चाहता है। अब हम कैसे सॉल्व करें? तो भाई सबसे पहले 6 महीने IAS-16 में है ना, तो 1 अप्रैल 2002 ये कैरिंग अमाउंट दी हुई है आपको। तो 6 महीने इस पे IAS-16 चलाओ ना, 6 महीने IAS-16 चलाओ और 1 अक्टूबर को इसकी क्या निकाल लो, कैरिंग अमाउंट, जब इसने शिफ्ट होना है। राइट और रॉन्ग? जी। 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए लाइफ चाहिए होगी जो कि दी हुई है 20 साल। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 50 आएगा। 50 आएगा। कितना हो गई कैरिंग अमाउंट? 1950 हो गई। 950। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर को मैंने इसको कहाँ पे ले गया, मैं IAS-40 में ले गया। IAS-40 में ले गया तो इसने बताया कि भाईजान 1 अक्टूबर को इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2.323 खुशी के दुख खुशी हो रही है। कितने से? सही है, 350। और इसके बाद मैं अब जो काम कर रहा हूँ ना, ये थोड़ा मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। फिर ईयर एंड आया 31 मार्च का, उस पे भी फेयर वैल्यू है, कितनी है?
वो है 2.34। 2.34। इसका मतलब अगेन अगेन ऑन फेयर वैल्यू। 40 का गेन। ये गेन कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। ये गेन कब हुआ है? 31 मार्च को, राइट। जी। रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ो, पूछा कब का है। ईयर एंड का काम पूछा है कि जब ये शिफ्ट हो रहा है, जब का पूछा है। रिक्लासिफाइड। मतलब डेट बताओ बाबा, डेट, विच डेट? 1 अक्टूबर 2002। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये कहां से कहां जा रही है? ये 16 से 40 में आया। 60 से 40 में जा रही है। यानी जिस दिन ये शिफ्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को, यहाँ पे कौन सा आईएएस चल रहा था? थोड़ा। पहले तो 16 चल रहा था। और इसके बाद कौन सा चलेगा? 40। यहाँ गेन लिखा था, ठीक था। लेकिन अब हम जब आंसर फाइनल कर रहे हैं तो हमने खुद से पूछा, यार ये पीरियड तो आईएएस 16 का है, और इसके बाद जो ये पीरियड है ना, जब 2300 से ऑनवर्ड चलेगी, ये आईएएस 40 का है। तो ये जो 350 का जो फायदा नजर आ रहा है, ये आईएएस 40 के टाइम पे आया है कि आईएएस 16 के टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है? 16 के टाइम पे हुआ था। और 16 के टाइम पे आता है तो वो गेन नहीं होता, वो ओसीआई होता है, राइट और रॉन्ग? जी। तो इसका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16 के टाइम का हर चीज है। इसका आंसर होगा 350। तो ठीक है, लेकिन टू ओसीआई, नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस। वजह क्या है? वजह ये है कि सर जब शिफ्टिंग हुई है, जब ये फायदा निकला है 1 अक्टूबर को, उस वक्त हम आईएएस 16 में थे। तो 16 में गेन नहीं होता, 16 में ओसीआई होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, राइट के रॉन्ग? सही है बिल्कुल। ये वो चीज है जो अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, और उनकी गड़बड़ की वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। हालांकि ये देखो, अब इसमें आंसर होगा जरूर कि 350 टू प्रॉफिट एंड लॉस। भाई ये नहीं देखो, आप ये देखो कि आप कहाँ से चले हो। आप हो कहाँ? आप हो ओसीआई में, आईएएस 16 में। तो 16 में हो तो भाई 16 के ट्रीटमेंट को फॉलो करो ना, ठीक है? इसमें सही है। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ले लिया डन। अगला इसी का दूसरा सवाल है। बड़ा मजाक सवाल है ये, एग्जामिनर ने पास करने के लिए दिया है। कौन से मॉडल्स होते हैं भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए? कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ऑप्शन योगा 1 एंड 4 बी। 1 और 3। एग्जामिनर ने हमसे मजाक किया। ऑप्शन कौन सा हुआ? 1 एंड 3 बी होगा। बी हो गया, कहानी खत्म। कभी कभी फ्री के मार्क्स भी मिलते हैं। अगला सवाल क्या है? इसी से रेलिवेंट। अब आपसे 1 अक्टूबर नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है? 31 मार्च। दोनों प्रॉपर्टीज के लिए पूछ रहा है, एस लिखा हुआ है देखो। प्रॉपर्टी ए, सही है। प्रॉपर्टी बी। ए के लिए मैं सॉल्व कर चुका हूं, पता है आपको? ये जी जी। एंड तक मैंने देखो ये गेन निकाला हुआ था। कितना गेन है? 40 का। ये आया हुआ है मेरे पास, ईयर एंड के टाइम पे है ना। 40 का तो आया हुआ है। यानी प्रॉपर्टी ए में जो आंसर है, गेन ऑन फेयर वैल्यू 31 मार्च पे, वो 40 का है। ये रहा ऊपर, ये रहा, राइट। बी जी। देते हैं, बी में क्या सेटअप है?
किराए पे दी हुई है, यानी मैं इस्तेमाल तो नहीं कर रहा ना सर, आपने भी पूछा भी था ना। किराए पे दी है इसका मतलब ये IAS 40 में आ सकती है। कितने की थी? 150 की। ये 1.5 की थी। हो कितनी गई है? 1600, 1650। कैलकुलेटर पे प्लस माइनस जो आ रहा है उसको छोड़ दो, अपने जहन से बताओ, खुशी के दुख? खुश हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। गेन ऑन फेयर गेन। वैल्यू, दो गेन, हज अगेन, हज अगेन, गेन ऑन, सॉरी मैंने ज्यादा जज्बातियत में लिख दिया। 190 इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ किट में बॉक्स बना हुआ है, तो हम लिखेंगे 190000, कहानी खलास। सही है, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में एक चौथा क्वेश्चन जो है वो कंसोलिडेशन से हिट किया है उसने, तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसका जो फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कहता है व्हाट वुड बी द ये सारा, ऑफ ये प्रॉपर। एक्रोल बेसिस भी होगा। क्या मतलब? ये सब एक्रोल बेसिस पे ही होगा ना? हाँ हाँ, सब अक्रूवल है। सही है। कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ए में अगर हम फेयर वैल्यू नहीं कॉस्ट मॉडल यूज करते तो क्या होता? फेयर वैल्यू नहीं, कौन सा मॉडल यूज करते हैं? कॉस्ट मॉडल। तो क्या होता? तो कॉस्ट मॉडल तो वही होता है ना, कॉस्ट मॉडल IAS 16 ही होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल। तो क्या होगा भाई, देखो बिल्कुल सिंपल होगा। 1 अप्रैल 2002 ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी, कितनी होगी? ये थी। ये थी कुछ भी थी, ये चलते चलते हमने कैरिंग अमाउंट निकाली थी 1 अक्टूबर 2002 की, राइट? जी सही है। ठीक है, यही था ना, 1950। 1950। कहता है कॉस्ट मॉडल चलाने का, कौन सा मॉडल चलाने का बेटा? कॉस्ट। तो टेंशन क्या है, कैसे करूं मैं कॉस्ट बट मॉडल डिप्रिशिएशन चलाता चार्ज हूं? करूँ। ये देखो, ये IAS 16 है, यहां तक ये IAS 16 है। अब इसके बाद से कौन सा चलना शुरू होगा? आई, IS 40। लेकिन कौन सा मॉडल? कॉस्ट। कॉस्ट मॉडल क्या होता है? IAS 16 ही का कॉपी कैट होता है, राइट? जी। तो IAS 16 ही चलाना है, तो डेप्रिसिएशन भी करना है। कैसे? 200 की थी ना, ऐसे ही कुछ हुआ था। जी। दोबारा से वैसे ही कर दो। तो फर्क क्या पड़ा? सर कुछ नहीं, 1900 इसका आंसर। यानी सर इसको डायरेक्ट ही कर लेते, पूरे साल का डेप्रिसिएशन उड़ा देते, कहानी खत्म करते, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ समझाना मकसूद है कि भाई देख लो कि 16 में चल रही थी, फिर 40 के कॉस्ट मॉडल में आ गई तो उसी तरह चली। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि 1950 को फर्दर डेप्रिशिएट करते हैं। बेटा क्यों? आपने IAS 40 का कॉस्ट मॉडल चलाना है, तो आपने क्या करना है, आपने फेयर वैल्यू नहीं लेनी, आपने कॉस्ट पे ही रहना है, तो कॉस्ट पे रहो ना भाई। ठीक है। ये था IAS 40। हमारा IAS 40 इसके साथ जो है वो खत्म होता है। किट वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब इसको आपने याद रखना है, और एक बार हैंडआउट को रीड करना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा।